नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अजायाणं, मूलोए सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम्, ओम अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु, अर्हन्त मूर्जित महं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 31 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 31वें छंद में आचार्य ने अजपा आराधना का फल बताया था। यहाँ अरहम पद को मंत्रराज कहा गया है। अरहम पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही भाव लिए हुए है। अरहम पद अरहंत का वाचक है। अरहम पद में अ से हा तक अक्षर आते हैं, तो पूरी वर्णमाला इसके अंदर समाहित है। अरहम पद वांग्मय अर्थात पूरा द्वादशांग का एक सार रूप पद है। अरहम पद की आराधना से हमारे कंठ में, हमारे अंतर में सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। अरहम पद की आराधना से हमारे कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाती है। ऐसी सुंदर चर्चा की। और अरहम पद की आराधना से अंतर में ज्ञान की सिद्धि होती है और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। ये इसके बहुत ही लाभ हैं, फल हैं। और अणिमा आदि रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो मुझे पूछा गया कि अणिमा आदि रिद्धियां क्या हैं। ये तो अलग से विषय है। 64 रिद्धियां होती हैं जो मुनिराज को तपस्रण के प्रभाव से प्रकट होती हैं। देवताओं में तो ऐसे होती हैं, लेकिन ये विशेष रूप से मुनिराजों में, मनुष्य गति में तपस्रण के प्रभाव से प्रकट होती हैं, है ना। लेकिन वो अपने लौकिक लाभ के लिए कभी भी इनका उपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो जिससे वो अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, है ना। अणु जैसे मतलब छोटा सा बना लें। अणु मतलब कोई अणु एक प्रदेशी जैसा नहीं, मतलब छोटा बना लेते हैं शरीर को, बड़ा बना लेते हैं शरीर को। आकाश में गमन कर सकते हैं। उनके जहां आहार होते हैं वहां पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। वहां के आहार शाम तक भी पूरी चतुरंगनी सेना खा ले चक्रवर्ती की तो खत्म नहीं होता, इत्यादि। ये 64 रिद्धियां होती हैं। 64 रिद्धियों में अणिमा आदि रिद्धियां ऐसी कई हैं। तो ये सब प्रकट हो जाता है। ऐसे ये अप्रतिम ऐश्वर्य प्रकट होता है। मतलब हमारा देखो ये ऐसा मुझे प्रश्न किया गया कि अरहम पद की साधना आराधना से अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, ये तो ठीक, लेकिन वो ऐश्वर्य प्रकट होता है, अणिमा आदि रिद्धियां प्रकट होती हैं, ये कैसे।
क्योंकि ये सब तो पुण्य के उदय से प्रकट होती हैं, और वो जो स्वरूप ध्यानी है वो तो स्वरूप में मग्न है, तो उसको पुण्य कहाँ हो रहा है, उसको तो पुण्य पाप से पार शुद्ध भाव हो रहा है। लेकिन आपको बताया था मैंने कि जितना उपयोग आत्मा में नहीं लगा है, उतना उपयोग शुभ भाव रूप है, और उससे उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है, छोटा मोटा नहीं। मतलब जब उस तरफ उपयोग नहीं है, शुभ भाव करने का भाव भी नहीं है, मतलब प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी होता है क्योंकि स्वरूप में मग्न है, तो वो तो शुद्ध भाव है, उससे तो संवर निर्जरा होती कर्म होती। लेकिन जितनी अस्थिरता है, जितनी स्थिरता नहीं हुई है, उससे वह भाव शुभ रूप है, मंद कसाय रूप है, विशुद्ध भाव है, और उससे विशिष्ट अनुभाग वाला पुण्य बनता है, सातिशय पुण्य बनता है। और उसका उदय आने पर ये सारी रिद्धियां और बाह्य ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। मुनिराज हैं, जिस जंगल में वो तपस्या कर रहे हो, तो वहां पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, षड ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं, है ना, पूरा वातावरण सुहावना हो जाता है, मंद सुगंधित हवा चलने लग जाती है। ये उनका होता है, मुनिराज के अलग देवता लोग उनकी सेवा करने आते हैं, इन सब से उनको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये ऐश्वर्य है बाहर का। और यदि वो श्रावक है जो अरहम पद की साधना कर रहा है, तो बाह्य ऐश्वर्य स्वतः ही वृद्धिंगत होता है, उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि, उसके बाहर की अनुकूलताएं, है ना, ये सब चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। इसका स्वरूप ध्यानी को या मंत्र साधक को प्रयोजन नहीं है, फिर भी ये सब सहज पुण्य के योग से होता है। जैसे किसान को अनाज से ही प्रयोजन है, लेकिन घास फूस अपने आप ही होती है, भूसा अपने आप ही प्राप्त होता है ना। ऐसा ही यहां समझना चाहिए। अब हम एक 32 नंबर के छंद पर चर्चा करेंगे। इस छंद में इसी बात को आगे बढ़ाया है और कहा है, जब तक प्रवर्धमान निर्मल आरहत रूपी बाल चंद्रमा का उदय नहीं होता है, तब तक अज्ञान रूपी अंधकार फैलता रहता है, ऐसा कहते हैं। अपने अंतस्थल में, अपने हृदय में, अंतःकरण में जब तक बाल चंद्रमा, किसको कहा बाल चंद्रमा, यहाँ निर्मल अरहद रूपी बाल चंद्रमा, बाल चंद्र उदय होता है ना, चंद्रमा का उदय, तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे अंतर में जब अरहंत रूपी बाल चंद्रमा का उदय होता है, तो अंतर में अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, जो पहले भी कहा था। तो यहां कह रहे हैं, जब तक अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में, अंतःकरण में अरहंत भगवान का उदय नहीं होता है ना, तब तक ही ये अज्ञान अंधकार रहता है। यहाँ अरहंत का उदय नहीं होता है, इसमें दो तात्पर्य हैं। एक ये कि अरहंत भगवान का ध्यान जब होता है तो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है। और अरहंत भगवान का ध्यान होता है तो जैसे अरहंत है ऐसा ही मैं हूं। अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता, पंडिता मतलब ज्ञानी, ज्ञानी है तो अज्ञान अंधकार दूर हो गया उसके। तो अरहंत का अंतर में ध्यान करता है, मतलब अरहंत के समान अपने स्वरूप का ध्यान करता है। जो जाना दी अरहंतम सो जाना दी अपान, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह समझना चाहिए। 32 नंबर का छंद है। भ्रातस्तमस्त, तमस्त, तमस्त तक पढ़ना पड़ेगा, अस्त। भ्रातस्तमस्त तिरिय सरती है ताव, तिरियम बिंदी है यहाँ, तिरियम, ठीक है। भ्रातस्तमस्त्रिय भ्रातस्तमस्त तिरियम सरती है ताव, तावच्च
रेचरसि रजसी त्वमेव यावत् स्वसर्म निकरामृतवारिवर्षन् अर्हन् हिमांशुरुदयं न करोति तेन्तः। अंतः विसर्ग और उदयम यम बिंदी भ्रातः। देखो यहां दोबारा आया भ्रात शब्द। हे भाई, आचार्य फिर से कोमल संबोधन करते हैं। दूसरे काव्य में किया था, अब पुनः करते हैं कि हे भाई, तमस्त तिरियम, तमस्ति, तमः अस्ति, अस्ति यम। तो तमः अर्थात होता है अंधकार, अस्ति तमः तमस, तमस्तति ही, यह अंधकार की पंक्ति, तति ही। अच्छा, अस्त भी नहीं है यहां पर। तमहा ये सा का विसर्ग हो जाएगा और तति ही ये रा का विसर्ग हो जाएगा। तो तति ही मतलब होता है पंक्ति। यम अर्थात यह अज्ञान की पंक्ति, अज्ञान ये अंधकार की पंक्ति। ठीक है। सरति, सरति यह तावत, तावत की सरति इह अर्थात इस संसार में, इस श्लोक में तब तक ही, तावत अर्थात तब तक ही, सरसी अर्थात फैलती है, तावत फिर से आया तावत कि तब तक ही फैलती है, तब तक ही वो अंधकार रहता है। रे तावच्च रे, अरे चरसी ही राजसी, रजसी त्वम एव, रजसी त्वम एव। रज मतलब होता है धूल। धूल जब तक चरसी मतलब पड़ती है ना। त्वम एव तुम ही, तुम तुम जब तक धूल में, मतलब कौन सी धूल में, रज, रज का अर्थ धूल। तो अज्ञान विवेकहीनता की बात चले ना, अज्ञानता की, तो अज्ञान रूपी अंधकार तब तक ही रहता है जब तक उस अज्ञान रूपी अंधकार की या अविवेक की या विवेकहीनता की धूल में तुम रहते हो, या तुम्हारे ऊपर जब तक अज्ञान अंधकार की धूल छाई रहेगी, अविवेक की धूल छाई रहेगी, अभेद विज्ञान की धूल छाई रहेगी, तब तक ही ये अज्ञान अंधकार हमारे अंतःकरण में बना रहेगा। यावत स्वसर्म निकर अमृत वारी वर्षन, यावत अर्थ, और जब स्व अर्थात स्व मतलब स्वयं निजात्मा, शर्म अर्थात सुख, शर्म का अर्थ है सुख। ये छेड़ाला जी में भी आया, पहले भी यहां भी आया था शर्म। ठीक है ना। तो भोगे शर्म अनंता आया था, ध्यान है, सिद्ध भगवान के लिए। तो स्वशर्म अपना सुख, निकर अर्थात समूह, अपने सुख का समूह, जो कैसा है कि अमृत वारी, अमृत रूपी वारी अर्थात जल की वर्षण अर्थात वर्षा, वर्षा हो रही हो उसके समान है। स्वशर्म, स्वशर्म अर्थात आत्मिक सुख, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख का समूह, जो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से प्रकट होता है। ठीक है। तो जब अपना सुख का समूह रूपी अमृत की जलधारा, जल की वर्षा होती है, अर्हन हिमांशु उदय न करोति ते अंतः, अंतः ते अर्थात वे जीव, अंतः अर्थात अपने अंदर, अपने आत्मा में,
अरहन हिमांशु, अरहन अर्थात अरहंत भगवान या अरहम पद में भी तो अरहंत परमात्मा ही बताया ना। तो अरहंत भगवान रूपी हिमांशु का अर्थ होता है चंद्रमा का उदय न करोति, उदय नहीं करता। जब तक अरहंत रूपी चंद्रमा का उदय नहीं होता है तब तक अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है और यह जीव संसार में दुखी होता रहता है। लेकिन जब अपने हृदय में अरहंत भगवान रूपी चंद्रमा का उदय होता है और निशुद्धात्मा की अनुभूति होती है, तो स्व सुख उत्पन्न होता है ना। ये और जब अपना सुख अपने अंतर में उत्पन्न होता है तो ये दुख दूर हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। तब पद मम ही में आए, मति कुमति विमोह पलाए। ठीक है ना। देखिए अब अपन नीचे इसका उत्थानिका और अर्थ पढ़ते हैं। जब तक प्रवर्धमान निर्मलारहद रूपी, निर्मल अरहद रूपी, अरहद अरहंत भगवान, अरहद रूपी बाल चंद्रमा का उदय नहीं होता है तब तक अज्ञान रूपी अंधकार फैलता रहता है, ऐसा कहते हैं। मान लो रात को चंद्रमा हो ही नहीं, उदय हो ही नहीं, तो क्या हो बताओ, कैसा गहन अंधकार होगा। जैसे अमावस के दिन चंद्रमा का उदय नहीं होता, बिल्कुल भी चंद्रमा उदय नहीं होता, है ना। तो फिर कैसा अंधकार छाया रहता है। और लाइट और चली जाए तो फिर क्या हो, पूरा घना अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा ना। तो लेकिन बाल चंद्रमा का भी उदय हो गया, बाल चंद्रमा का उदय हो गया। बाल चंद्रमा मतलब जो जब उदय होता है ना, छोटा शुरुआत चंद्रमा का उदय, जैसे बाल सूर्य ऐसी बाल चंद्रमा, तो उदय होते ही वो घना अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। अपन को अब बहुत इतना ही समझना है कि उस चंद्रमा के उदय से अंधकार दूर होता है, प्रकाश फैलता है, बस इतना समझना है। जहां वो चंद्रमा है वहां तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ऐसे अरहंत भगवान जो निर्मल हैं, मल रहित हैं, कर्म मल रहित हैं, विकारों से रहित हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा रूपी बाल चंद्रमा का उदय जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं होता है तब तक अज्ञान रूपी अंधकार फैलता रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि हमें अपने अंतर में अरहंत भगवान रूपी बाल चंद्रमा का उदय करना चाहिए। अरहंत भगवान की भक्ति हो, अरहंत भगवान की श्रद्धा हो, अरहंत भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले हम। अरहंत भगवान की तरह मेरा स्वरूप है ऐसा देखकर हम उसका अनुभव करें। अरहंतम दे मध्य तू यो जानाति स पंडित, ऐसा अनुभव अंतर में करें तो अज्ञान अंधकार दूर होता है। जैसे कि जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत पज्यतेहम सो जानति अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। वहां भी मोह क्षय की बात की है, मोहो खलु जादि तत्सलयम। ठीक है। यहाँ देखिए खंडान्वय में, हे भाई यह अंधकार की पंक्ति यहाँ तब तक ही फैलती रहेगी और जब, और खेद की बात है कि तब तक तुम विवेकहीनता की धूल में ही पड़े रहोगे। जब तक निज सुख समूह रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ अरहंत रूपी चंद्रमा तुम्हारे अंतःकरण में उदित नहीं होता है। यदि अरहंत भगवान हमारे हृदय में बस जाएं तो बताइए फिर क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या होगा। अब हम कहते हैं कि मेरे हृदय में तो अरहंत भगवान बसे हुए हैं। अरे अरहंत भगवान बसे हुए तो तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। अरहंत भगवान अपने हृदय में आ जाए तो कुमति और विमोह भाग जाते हैं। और यहाँ तो कुमति भी पड़ी है और विमोह भी पड़ा हुआ है और मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कामादिक सारे विकार अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि अरहंत हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। अरहंत का वास हमारे अंदर हो गया है, जिनवाणी का वास हो गया है, जिन गुरु का वास हो गया, ये कैसे कहा जाए। इनका वास यदि निवास यदि हमारे हृदय में हो तो परिणाम अत्यंत शुद्ध होंगे और विकारों का अभाव हो जाएगा, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाएगा। ठीक है।
हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का। जब तक निजानंद की संतान रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ वाच्य वाचक रूप सहज अरहद देव रूपी निर्मल बाल चंद्रमा प्रादुर्भूत नहीं होता है तुम्हारे मन रूपी आकाश के मध्य में, तब तक हे भाई यह अज्ञान प्रवर्धित रहता है। यहाँ और तभी तक हे भाई तुम ही विवेकहीनता की धूल में कष्ट है रहोगे। ये कष्ट प्रकट कर रहे हैं आचार्य की। बड़ा खेद है मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन कि वो जब तक हमारे अंतर में अरहंत परमात्मा का निवास नहीं होगा, तब तक ये सब अज्ञानता रहेगी और दुख रहेगा, अविवेकता रहेगी, विवेकहीनता रहेगी। ये सब बातें यहाँ कहीं देखिए क्या कहा है। जब तक निजानंद निज के आनंद की संतान रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ, मतलब निजानंद निज स्वरूप जो है वो अमृत जल की वर्षा करता है। आत्मा के अंदर से आनंद की स्रोत फूटते हैं, आनंद की बरसात होती है। तो उस वर्षा जल का स्रोत हो गया आत्मा, है ना। तो निज निज का आनंद, वहीं से वो निज सुख जो है, सुख स्वरूप, वहां से वो सुख निकलता है। तो वो निज सुख जो है स्वभाव, वो जनक हो गया और ये संतान हो गई अमृत जल, सुख रूपी अमृत जल। मतलब आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा से सुख की वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जब तक निजानंद की संतान रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ वाच्य वाचक रूप, ये वाच्य और वाचक रूप पहले भी आ चुका है। वाच्य का अर्थ है कहने योग्य, जिसको कहा जा रहा है। वाचक का अर्थ है जो शब्द है, जिस शब्द से वो कहा जा रहा है, जिस पद से जो कहा जा रहा है। जैसे अरहन, अरहद, अरहन या अरहम पद से अरहंत भगवान कहे गए, तो अरहम पद हो गया वाचक और अरहंत भगवान हो गए वाच्य, ठीक है। जैसे आत्मा शब्द है वाचक और आत्मा ये वस्तु है वाच्य। जैसे शरीर पद है, ये शरीर शब्द है ना, स राम बड़ी के मतलब री और स र शरीर, तो ये शरीर शब्द है, ये पद है, और ये शरीर को बतलाता है, ये वाच्य है। जैसे अग्नि वाचक है, अग्नि शब्द, लेकिन अग्नि नाम की जो वस्तु जल रही है, अग्नि, जलती हुई अग्नि, है ना, वो वाच्य है। ऐसे यहां पर समझना है, अरहंत ये पद वाचक है और अरहंत भगवान वो वाच्य है। तो वाच्य वाचक रूप सहज अरहद देव रूपी निर्मल बाल चंद्रमा प्रादुर्भूत नहीं होता है। क्या उत्पन्न करता हुआ कि निजानंद की संतान रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ, मतलब अरहंत परमात्मा का उदय अपने हंतर में होगा तो अमृत जल की वर्षा होगी, सुख प्रकट होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखिए, अरहंत भगवान का ध्यान करेंगे तो शांति मिलती है, कसाएं मंद होती हैं और मंद कसाएं होती हैं तो अशांति कम हो जाती है। कम अशांति को, कम दुख को सुख कहने का व्यवहार है, तो सुख हो जाता है। लेकिन जब जीव अपने को अरहंत स्वरूप अनुभव करता है तो आत्मा के अंदर से अतीन्द्रिय आनंद प्रस्फुटित होता है, ठीक है, निराकुल सुख उत्पन्न होता है। वही निज सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, निराकुल सुख है। तो निश्चय से देखा जाए तो अरहंत, अपने अंतर में अरहंत को देखने का तात्पर्य अरहंत के समान निशुद्ध आत्मा को देखना, ठीक है। और व्यवहार से देखा जाए तो अपने हृदय कमल में, अपने मन में अरहंत भगवान का ध्यान करना, ठीक है ना, ऐसा समझना है। तो जब तक निजानंद की संतान रूपी अमृत जल की वर्षा करता हुआ वाच्य वाचक रूप सहज अरहद देव रूपी निर्मल बाल चंद्रमा प्रादुर्भूत नहीं होता है तुम्हारे मन रूपी आकाश के मध्य में, मन में, तब तक हे भाई
यह अज्ञान प्रवर्धित रहता है। यहाँ अरहंत भगवान नहीं होंगे हृदय में तो क्या होगा कि अज्ञान ही फैला रहेगा। ठीक है। और तभी तक हे भाई तुम ही विवेकहीनता की धूल में रहोगे। आचार्य कहते कष्ट है, तुम ही विवेकहीनता की धूल में रहोगे। कष्ट पूर्वक कह रहे हैं, यदि हमारे हृदय में अरहंत का वास नहीं हुआ तो विवेकहीनता रहेगी, अज्ञानता रहेगी, सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, सुख भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहां कह रहे हैं आचार्य। देखिए भावार्थ, व्यवहार प्रत्यय के निमित्त होने पर आत्मा की आराधना के अभ्यास का निमित्त हो जाएगा, ऐसा सूत्रार्थ है। अब यहां विशेष व्यवहार प्रत्यय क्या है? अरहंत भगवान, ठीक है ना, वो बाह्य में है, वो उन जैसा हमारा स्वभाव है, वो हमारे स्वभाव को बतला रहे हैं दिव्य ध्वनि द्वारा। ठीक है ना, तो वो बाह्य प्रत्यय है, बाहर उपाय है उसका, है ना, कारण है, बाह्य कारण। तो और अंतर में निःशुद्धात्मा है। तो व्यवहार प्रत्यय के निमित्त होने पर आत्मा की आराधना के अभ्यास का निमित्त हो जाएगा कि वो अरहम पद या अरहंत भगवान वो आत्मा की आराधना के निमित्त है। ठीक है। विशेष प्रस्तुत पद में अरहंत देव के ध्यान से अज्ञान अंधकार के विनष्ट होने तथा कर्म कालिमा दूर होने का निरूपण किया है। योगेंदु देव कहते हैं कि हे भाई, इस अज्ञान अंधकार का प्रसार तुम्हारे अंतरंग में तभी तक रहेगा और कर्म रूपी धूल में तुम तब तक लिप्त रहोगे जब तक निजानंद के पुंज रूप अमृत जल की वर्षा करता हुआ अरहत चंद्र तुम्हारे अंतःकरण में उदित नहीं हो जाता है। तात्पर्य ख्याल में आ रहा है कि नहीं सबको? कि अंतरंग में अज्ञान अंधकार का प्रसार रहेगा तो क्या क्या होगा कि मैं शरीर हूं, ये कर्म मेरे हैं, ये सुख, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव मेरे, धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे, सुत्ती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, ये सारी मिथ्या कल्पनाएं होंगी क्योंकि अज्ञानता मिथ्यात्व के साथ ही होती है। तो जो मिथ्यात्व के बारे में कहा गया है वो अज्ञानता के बारे में भी समझना है। बाहर में सब कुछ भ्रांतिपूर्ण ही दिखेगा, सब कुछ अपने लगेंगे, ये मकान मेरा, ये कपड़े मेरे, ये धन मेरा, ये हार मेरा, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, क्या कितना बदसूरत दिख रहा हूं, ये सारी जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, है ना, ये अज्ञान अंधकार के कारण होती है। अंदर में अज्ञानता है ना, इसीलिए ये सब होता है। जब अंदर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा तो कोई भी अपना नहीं लगेगा, ये सब सब कुछ अपने से भिन्न अनुभव होने लगेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो इस तरह से यहां कहा है कि इस तरह से ऐसा यहां पर कहा गया है कि अरहंत, ये अरहंत भगवान का जब निवास अपने अंतर में यदि नहीं हुआ तो क्या होगा है? तो होगा ये कि हम अज्ञानता के अंधकार में अपने आप को भूले रहेंगे और अपने सुख से वंचित रहेंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें अपने अंतर में शीघ्र ही अरहंत भगवान का ध्यान करना है और अरहंत के समान अपने शुद्धात्म तत्व का ध्यान करना है, उसका अनुभव करना है। ठीक है। देखिए यहां फिर से प्रस्तुत पद में अरहंत देव के ध्यान से अज्ञान अंधकार के विनष्ट होने तथा कर्म कालिमा दूर होने का निरूपण किया है। योगेंदु देव कहते हैं कि हे भाई, इस अज्ञान अंधकार का प्रसार तुम्हारे अंतरंग में तभी तक रहेगा और कर्म रूपी धूल में तुम तब तक लिप्त रहोगे
जब तक निजानंद के पुंज रूप अमृत जल की वर्षा करता हुआ अरहत चंद्र तुम्हारे अंतःकरण में उदित नहीं हो जाता है। मतलब अंतर में अरहंत का उदय होना, अरहत चंद्र का उदय होना, वह निज शुद्धात्मा की अनुभूति और स्वानुभव जनित आनंद का दाता है वो, है ना। अरहंत का ध्यान हो रहा है मतलब शुद्धात्मा का ध्यान हो रहा है। अरहंत का ध्यान हो रहा है मतलब उसके फल में आत्मा के अंदर से आनंद प्रकट हो रहा है। क्योंकि अरहंत जो जाना दी अरहंतम सो जाना दी अपाणम, अरहंत को हमने यथार्थ रूप में जाना और निशुद्धात्मा का ज्ञान प्रकट हो गया। तो निशुद्धात्मा का जो ज्ञान प्रकट हुआ और आनंद प्रकट हुआ और अज्ञानता दूर हुई, मोह दूर हुआ, इसका ही तात्पर्य कि हमने अरहंत को सही रूप में जाना है। यदि अपने को नहीं जाना तो हमने अरहंत को भी नहीं जाना। अरहत को चंद्रमा का रूपक ज्ञानार्णव में भी प्राप्त होता है। आचार्य शुभचंद्र लिखते हैं कि अरहंत देव लोकालोक के प्रकाशक, निर्मल शरत कालीन कोटि चंद्रों की कांति से युक्त हैं। इस अवस्था में वस्तुगत भेद ध्याता साधक और ध्येय अरहंत परमात्मा में इतना ही रह जाता है कि देखो, ध्याता में और अरहंत भगवान में कितना अंतर रह जाता है कि अनंत ज्ञानादि चतुष्टय साधक के शक्ति रूप में हैं, वह अव्यक्त हैं, तथा अरहंत परमात्मा के वे व्यक्त हैं। इतना अंतर रह जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में जब स्वरूप ध्यान करता है ध्याता, तो साधक मतलब साधना करने वाला जो ध्याता है उसमें और ध्येय अर्थात अरहंत परमात्मा में कितना अंतर रह जाता है कि उनके अंदर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, व्यक्त हो गए हैं, और हमारे अंदर अनंत चतुष्टय अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अव्यक्त रूप से हैं, शक्ति रूप से हैं। अंतर इतने है, शक्ति रूप में है यहां और वहां अभिव्यक्ति रूप में है, लेकिन बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है स्वभाव से, ठीक है ना। साधक ध्यान साधना द्वारा स्वयं में कर्मावरणों को हटाकर उक्त गुणों को प्रकट करने में सफल होता है। जो स्वरूप की साधना करते हैं उनके अंदर से कर्म मल कर्म आवरण हट जाते हैं। पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है क्रम क्रम से, और मोहिनी के नष्ट होते ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म एक साथ क्षय हो जाते हैं 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, और फिर 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 4 आघाती कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, कर्म मुक्त हो जाता है, सिद्धालय में विराजमान होकर अपने आत्मा में अनंत आनंद को सादी अनंत काल भोगता रहता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि साधक ध्यान साधना द्वारा स्वयं में कर्मावरणों को हटाकर उक्त गुणों को प्रकट करने में सफल होता है। कौन कौन से गुणों को प्रकट करने में सफल होता है? अनंत ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करने में सफल होता है। जो व्यक्ति जो अभिव्यक्ति रूप से नहीं है, शक्ति रूप से हैं, वो फिर अभिव्यक्ति रूप में प्रकट हो जाते, अभिव्यक्ति हो जाती है उनकी। तथा रागादि मल के पूर्णता क्षीण हो जाने से परम निर्मलता को प्राप्त होता है कि अभी स्वभाव में रागादि नहीं है, है ना। तो रागादि भावों से रहित अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करता है, लेकिन जब ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करता है तो पर्याय में रागादि का प्रकट होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। अरहंत भगवान वीतराग होते हैं, हमारे मुनराज वीतराग होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ अरहंत की साधना में स्वरूप की साधना भी निहित है, और उस स्वरूप की साधना के फल में क्या प्राप्त होता है? स्वरूप की साधना के फल में अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और सुख का पुंज प्रकट हो जाता है। सुख अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत अंदर से फूट पड़ता है, मतलब अंतर में ही सुख प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि अंतर में ही है और उसको खबर नहीं है। जीव को हमें खबर नहीं है कि हम सोच रहे बाहर में मिलेगा, लेकिन अपने अंदर में ही मिलेगा। जैसे कस्तूरी
कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन वो जंगल में ढूंढता है, उसे लगता है बाहर है। हवा का झोंका आता है, उसे लगता है बाहर खुशबू फैल रही है, वो खुशबू की तलाश करता है बाहर, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी नाभि में ही वो सुगंधित पदार्थ है। ऐसे ही हम सबको ये नहीं मालूम कि सुख तो मेरे अंदर ही है, मैं देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ठीक है, जब तक ये नहीं मालूम तब तक हम दुखी रहेंगे और अज्ञानी रहेंगे। और जैसे ही मालूम चलेगा, जैसे ही ये सम्यक ज्ञान प्रकट होगा कि मैं देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य हूं, मैं कर्म मुक्त हूं, विकार मुक्त हूं, अरहंत के समान ही हूं, ऐसा अपने अंतर में शुद्ध चैतन्य का अनुभव होगा, तो सारे विकार दूर होंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, और अंदर में आनंद ही आनंद, अनंत आनंद प्रकट हो जाएगा। ऐसा ये बड़ा ही सुंदर छंद है जो हमें अंतर में स्वरूप ध्यान के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ ध्यान की प्रक्रिया में जो अरहम पद लिया था, अरहम, उसमें ध्यान की सूक्ष्मता होगी। जब एकाग्रता बढ़ जाएगी तो फिर अक्षर का ध्यान नहीं होगा, फिर रहम, मतलब रा की रे, बिंदी और हा, इतने का ही ध्यान होगा। फिर धीरे धीरे हा भी गायब हो जाएगा, है ना, फिर रा की रेप भी गायब हो जाएगी, फिर केवल बिंदु ही रहेगा, है ना। वो बिंदु, वो जैसे ब्रह्मरंध्र की चर्चा शुरू में कर दी है ना, वो ऐसे बिंदु का ध्यान, बाहर में बिंदु का ध्यान और अंतर में चैतन्य का ध्यान। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण आने वाला है ना। अपन बारीकी से गहराई से इसको समझेंगे और उसका अंतर में प्रयोग करेंगे तो आनंद जरूर आएगा। ऐसी हमने ये इस छंद पर सुंदर चर्चा की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, दीदी बोलेंगी जिनवाणी स्तुति। में बताई ये परम उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय बोलो जिनवाणी माता सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। की। बस।